नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वॉइस आप देख रहे थे कि पीएमसीएच के हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ खड़े हैं। आपको बता दें कि पप्पू यादव को जो है वो पीएमसीएच में भर्ती किया गया है। रात के 12 बजे उनके फ्लैट से गिरफ्तार किया गया। उनके सहयोगी द्वारा बड़ा आरोप लगाया गया है। जब से सुन रहे हैं कि जो उनके सहयोगी हैं उनके द्वारा पुलिस प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाया गया है कि जो पुलिस प्रशासन है वो पप्पू यादव को लाते समय सीढ़ियों से गिरा दिया गया। उनको काफ़ी चोटें आई हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं उनके सहयोगी। है वो इलाज चल रहा है। यदि हम इस बिहार के जो स्वास्थ्य व्यवस्था है इससे यदि हम संतुष्ट होते तो बड़ी संस्था है ना आईजीएमएस, ट्रॉली पर एक सांसद का, आम आदमी का क्या हो सकता है। और पुलिस, कमाल की पुलिस, कितनी हत्याएं हो रही है पूर्णिया से लेकर कैमूर तक, गोपालगंज से लेकर के नवादा तक, एक भी अपराधी पकड़ा नहीं जा रहा है। और न्याय की गुहार और बिहार की बेटी की न्याय मांगने वाले के खिलाफ आप 31 साल पुराना केस में आप उन्हें गिरफ्तार करने चले आते हैं। याद है 21 का साल ना, 2021 कोरोना का, पप्पू यादव जी शमशान से लेकर अस्पताल तक जब मदद कर रहे थे तो उन्हें 37 साल पुराने केसों में गिरफ्तार करके 6 महीना के लिए जेल भेजा गया। तो डर है प्रशासन को, सरकार को, सत्ता को और बुलडोजर वाले को। जब बुलडोजर चलाने के लिए आदेश हो गया था, जाना था ये था। वारंट था पुलिस के पास, क्या वारंट जो है वारंट को लेकर। देखिए पुलिस ने जो लाई दिखाई वो था कुर्की जब्ती का आदेश। हम लोगों ने कहा कि सम्मन आज तक हमारे पास चस्पा चिपका नहीं, कोई भी सम्मन, कोई भी आप 2024 से जब हमारा बेल टूटा हुआ है और 24 से 31 साल पुराना एक मकान का किराया, केस करने वाला और किस पर केस हुआ वो दोनों दुनिया में नहीं है। लेकिन हम यदि उनके पुत्र हैं पप्पू यादव जी और ये कह देना कि एक सांसद और एक विधायक के पिता वो थे, उन पर केस था, हमको डर है कि जमीन का मकान हड़प लेंगे। और वो केस यदि चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिस्पोजल कर दिया था। मकान आज से 2011 यानी 15 साल पहले खाली हो चुका है। अब जांच रिपोर्ट आ जाती है, उसके बाद उन लोगों का ओपिनियन आएगा कि उन्हें किस तरह के ट्रीटमेंट की जरूरत है। वैसे डॉक्टर का कहना है मैंने कि हाई ट्रीटमेंट में भी रखना जरूरी है। जांच चल रही है। तो जांच से लेके संतुष्ट है आप? चूंकि देखिए यदि संतुष्ट होते तो रात से ही ट्रॉली पर आईजीएमएस, इतनी बड़ी मेडिकल संस्था बिहार की, एक सांसद का ट्रीटमेंट ट्रॉली पर किया गया। यदि हम संतुष्ट होते तो पीएमसीएच वो रेफर नहीं करते, और यदि वो स्वस्थ होते तो दो अस्पतालों के सीनियर डॉक्टर नहीं लगे रहते। सर्वविदित है कि पप्पू यादव जी के आंत का ऑपरेशन हुआ है, पप्पू यादव जी के किडनी में बड़ा स्टोन है, उन्हें गोल ब्लडर रिमूवल किया गया पत्थरी के चलते। उसके अलावा उनके कई एक बीमारी, शुगर, बीपी हाई रहता है, 400 के करीब में शुगर रहता है। और इन परिस्थितियों में कल से उनको न कोई दवा ठीक से दी जा रही है, कभी ये जांच कभी वो जांच, डॉक्टर लगे हुए हैं, हम लोग रिपोर्ट करेंगे। अच्छा, एक आखिरी बात, अब विधि सम्मत जो आगे बात है या फिर कोर्ट की जो बातें हैं, कोर्ट में उपस्थित होना, उसको लेके क्या कुछ सोचें? देखिए अवेलेबल केस था, ये न्यायालय पर भरोसा है, न्याय तो मिलना ही है और न्याय तो पप्पू यादव को ही मिलेगा। लेकिन प्रक्रिया है, प्रक्रिया के इंतजार करना। उन्होंने बताया कि सीढ़ियों से लाते वक्त जब पुलिस धक्का मुक्की कर रही थी तो उनको गिरा दिया गया या गिर गए। बड़ा आरोप लगाया है क्योंकि उनके काफी चोटें आई हैं। आईजीआईएमएस रात भर रहे, उसके बाद पटना पीएमसीएच में उनको भर्ती किया गया। 31 साल पुराने केस में उनको किया गया था अरेस्टिंग। 31 साल पुराने केस को लेकर के उनको रात में अरेस्ट किया गया था। काफ़ी हंगामा भी हुआ, हाई वोल्टेज का ड्रामा हुआ उनके आवाज़ पे। उसके बाद उनको आईजीएमएस में भर्ती किया गया। बता दें कि अगर यहाँ ठीक नहीं होते हैं तो इंदिरा रोग संस्थान जो है वहाँ उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा, पीएमसीएच के बड़े अधिकारियों ने बताया। तो ये बड़ा आरोप उनके सहयोगियों ने लगाया है कि जो आरोपी हैं उनको नहीं पकड़ा जा रहा है, लेकिन जो नीट छात्रा मामला की जो भी खुलासा कर रहे हैं उनको जो है दबाने की शासन और प्रशासन दोनों कोशिश कर रही है। देखना होगा कि आगे क्या होता है। और आगे पप्पू यादव के पीएमसीएच में इलाज चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें।